नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आज तक गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में यूके, यूएस और कनाडा समेत सभी अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कांग्रेस सांसद के कैश कांड पर गुजरात से दिल्ली तक गर्मा गई है राजनीति। आम आदमी पार्टी विधायक के किस मांग पर गर्मा गई है गुजरात की राजनीति। कहां जनता ने लगाई है नेताओं की क्लास, और दिखाएंगे अहमदाबाद में बने वर्ल्ड क्लास मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब। आपको गुजरात की तमाम बड़ी और अहम खबरें भी लेकर आए हम आपके लिए, लेकिन सबसे पहले आप देख लीजिए हेडलाइंस। मोहन यादव को मध्य प्रदेश की कमान, बनाए गए नए मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला बने डिप्टी सीएम, नरेंद्र तोमर होंगे स्पीकर। मध्य प्रदेश में शिवराज की विदाई, राज्यपाल ने मंजूर किया इस्तीफा, नए मुख्यमंत्री को दी बधाई, बोले प्रदेश के विकास में रहेगा सहयोग। राजस्थान में सीएम पर कल होगा फैसला, शाम 4 बजे विधायक दल की बैठक, पर्यवेक्षक कल ही सुबह 11 बजे पहुंचेंगे जयपुर। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला सही, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले को बताया संवैधानिक, मोदी ने कहा नया कश्मीर। और पैसे के बदले संसद में सवाल पर निष्कारण पर महुआ मोइत्रा की कानूनी लड़ाई, टीएमसी नेता की सुप्रीम कोर्ट तक याचिका, पार्टी खड़ी है साथ। आज तक गुजरात में सबसे पहले हम बात उस खबर की जिस पर गुजरात से लेकर दिल्ली तक की राजनीति गरमाई हुई है। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं धीरज साहू। उनके यहां करोड़ों रुपए का मिलना बीजेपी के लिए एक बड़ा राजनीतिक अस्त्र साबित हो रहा है। 2024 के चुनाव से ठीक पहले बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रही। दिल्ली से लेकर गुजरात तक प्रदर्शनों का दौर शुरू हुआ है और बीजेपी इसको लेकर कांग्रेस आला कमान पर भी निशाना साध रही है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस ने खाई जनता की गाढ़ी कमाई। कांग्रेसी सांसद धीरज साहू के ठिकानों से बरामद कैश की काउंटिंग का सिलसिला लगातार जारी है। नोटों की गिनती के साथ ये आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। उधर सैकड़ों करोड़ के कैश को लेकर कांग्रेस पर बीजेपी का हमला तेज हो रहा है। जानकारी के मुताबिक अब तक 350 करोड़ से ज्यादा कैश की काउंटिंग हो चुकी है, जो कैश की बरामदगी के मामले में अपने आप में एक रिकॉर्ड है, क्योंकि किसी एजेंसी की कार्रवाई में ये किसी शख्स के पास से बरामद सबसे ज्यादा कैश है। बीजेपी लगातार हमलावर है। पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। शहर शहर में धीरज साहू के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। विरोध का ये दौर अब संसद परिसर तक भी पहुंच गया है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर पर जिस तरीके से 350 करोड़ रुपए मिले हैं, बीजेपी के सांसद यहां संसद परिसर में इस वक्त प्रोटेस्ट कर रही है। तमाम सांसद यहां पर मौजूद हैं। प्रोटेस्ट के दौरान लगातार जो बीजेपी के सांसद ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी इस पूरे मामले को लेकर के जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। धीरज साहू के ठिकानों से सैकड़ों करोड़ कैश बरामद होने के बाद बीजेपी कांग्रेस पार्टी को निशाने पर ले रही है। इस अकूत संपत्ति को लेकर राहुल गांधी से जवाब मांग रही है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और स्पष्ट रूप में राहुल गांधी से पूछना चाहती है कि धीरज साहू के ठिकानों से निकला हुआ काला धन, उस पर उनको क्या कहना है।
टैक्स चोरी के आरोप में 6 दिसंबर को आयकर विभाग ने अपनी कार्रवाई शुरू की थी। अब भी लोहरदगा से लेकर ओडिशा के संभलपुर और बोलांगीर तक धीरज साहू की संपत्ति का पूरा हिसाब किताब हो रहा है। आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई के बीच सियासी हंगामा भी बढ़ रहा है। कांग्रेस अपने सांसद से सफाई मांग रही है, तो वहीं बीजेपी काले धन को लेकर लगातार हमला बोल रही है। एज ए पॉलिटिकल पार्टी वो हमारे यहाँ मात्र सांसद हैं। हमने उनसे एक्सप्लेन करने को कहा है। अब ये तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि बड़े उद्योगपति हैं, पूंजीपति हैं, पर जरा हमको जवाब दे दो। उस समय जब बंगारू लक्ष्मण जी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, कार्यालय में नोट गिनते हुए पकड़े गए थे, तो उस समय कहा था, कुछ नहीं बोले थे आप। इतनी बड़ी रिकवरी आज तक नहीं हुई। 1947 से लेकर आज तक सबसे बड़ा रिकॉर्ड 183 करोड़ का था। ये उसका दुगुना हो गया है, 360 करोड़ से ऊपर हो गया है। 200 करोड़ के जो है सोने, हीरे, जवाहरात पकड़ाए हैं। 8 लॉकर खुलना अभी बाकी है, जिसका की रास्ता बताया जाएगा। ये सारे पैसे कांग्रेस के हैं, इसलिए कांग्रेस को बंगारू लक्ष्मण याद आ रहे हैं। कांग्रेस जो है वो उसको डूब मरना चाहिए। अभी तक उसने पार्टी से उसको निष्कासित नहीं किया है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जाँच ईडी और अन्य एजेंसियाँ यदि करेंगी तो पता चलेगा कि इसके तार और कहां तक जुड़े हुए हैं। बीजेपी लगातार कांग्रेस पर वार कर रही है। इसी बहाने इंडिया गठबंधन में शामिल दलों को भी घेर रही है। तो अखिलेश यादव ने बीजेपी के इन हमलों का जवाब दिया। सैकड़ों करोड़ का कैश बरामद होने को नोटबंदी की विफलता बता दिया। बीजेपी को शर्मिंदा होना चाहिए। बीजेपी को देश के सामने माफी मांगनी चाहिए इस बात के लिए कि नोटबंदी जैसी योजना उनकी फर्जी निकली। ये एक साहू नहीं, इस तरह के न जाने कितने घरों में लोगों के पास पैसा होगा। आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई और कैश की गिनती के बीच अब तक कांग्रेसी सांसद धीरज साहू और उनकी कंपनी की ओर से कोई बयान नहीं आया है। लेकिन सैकड़ों करोड़ का कैश बरामद होने के बाद ये मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। भुवनेश्वर से अजय नाथ, रांची से सत्यजीत कुमार के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह और मुनीश पांडे, दिल्ली आज तक। गुजरात में आम आदमी पार्टी के विधायक उमेश मकवाना ने अपने कार्यकाल में 1 साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को एक खास चिट्ठी लिखी है। उपेंद्र मकवाना ने 1 साल पूरा होने पर खुद के खिलाफ जांच करवाने की मांग की है। उन्होंने चिट्ठी में लिखा है कि राज्य के सभी विधायकों, सांसदों, मंत्रियों, IAS, IPS ऑफिसर्स की संपत्ति की जांच भी एंटी करप्शन ब्यूरो से करवाई जानी चाहिए। मकवाना ने मांग की है कि उनकी आय और संपत्ति की ACB, ED या CBI जांच कराना जरूरी है। इतना ही नहीं, उन्होंने लिखा है कि जांच की रिपोर्ट को ऑनलाइन किया जाए ताकि आम जनता में भी इसकी जानकारी रहे। उमेश मकवाना के इस पत्र की खूब चर्चाएं हैं। उमेश मकवाना 2022 के विधानसभा चुनावों में बोटास सीट से जीतकर विधायक बने थे। गुजरात के नर्मदा में विकसित भारत संकल्प यात्रा के एक कार्यक्रम में दिलचस्प वाकया हुआ है। नर्मदा के तिलकवाड़ा तालुका के उचाड़ में विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम था। मंच पर स्थानीय बीजेपी के नेता विराजमान थे। तभी ग्रामीण मंच पर आ गया और माइक लेकर नेताओं की क्लास लगा दी। बराबर छो 2 વર્ષથી ના ભણે તો આવા ટાઈફા ના કરશો તે આજે તમે કેમ હું છે કે છોકરોને ભણાવવાના બરાબર તો છોકરાને તે જે ભણવાનું છે તે તમારું ધ્યાન નહીં તો પછી તમે શું કરો છો સરપંચ કેટલા વર્ષથી આપેલું છે તમે અમોને સાહેબ ટીડીઓ સાહેબ કે પાર્ટી વિરુદ્ધની વાત सूरत में दुनिया की सबसे बड़ी इमारत डायमंड बुर्ज के लिए उद्घाटन के लिए 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचने वाले हैं। लेकिन इससे पहले डायमंड वर्कर्स की मांगों को प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया है। डायमंड वर्कर्स यूनियन की सबसे बड़ी मांग यह है कि पिछले 5 महीनों में आत्महत्या करने वाले 30 डायमंड वर्कर्स के परिवारों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की जाए। यूनियन इन परिवारों के लिए रोजगार की भी मांग कर रही है। यूनियन ने कहा है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वो सूरत में प्रदर्शन करेंगे और इसके लिए इन लोगों ने पुलिस से भी इजाजत मांगी है। और अब बात पिछले 6 साल से देखे जा रहे सपने की, जिसे अहमदाबाद में
बनकर तैयार हुए साबरमती मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब से रफ्तार मिल गई है। इस ट्रांसपोर्ट हब से अहमदाबाद के लिए मेट्रो सेवा मिलेगी। देश के दूसरे शहरों के लिए लंबी दूरी की ट्रेनें भी यहां खुलेंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजना बुलेट ट्रेन भी यहीं से अहमदाबाद और मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के बीच चलेगी। यानी कि साबरमती मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनकर तैयार हो गया है। ये चमकती दमकती चकाचक इमारत, ये आधुनिकतम सुविधाओं से लैस जगमगाता लाउंज, ये देश की पहली बुलेट ट्रेन के स्टेशन की सबसे पहली झलक है। ये अहमदाबाद में बने साबरमती मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब की तस्वीर है। अहमदाबाद में मुंबई के बीच देश की पहली बुलेट ट्रेन यहीं से चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन का जो काम है वो फिलहाल चल रहा है, पर सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है साबरमती मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब वो बन के तैयार हो चुका है। जो इसकी विशेषता है वो हम आज आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ से आप जो है मेट्रो की कनेक्टिविटी भी मिल पाएगी। जो अहमदाबाद का मेट्रो रेल है वो मेट्रो की कनेक्टिविटी यहाँ से मिल पाती है। इसी स्टेशन से जो ये ट्रांसपोर्ट हब, इसको मल्टी मॉडल इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ से आपको मेट्रो की भी सुविधाएँ मिलेंगी, साथ ही भारतीय रेल की सुविधा रहेगी। और जब बुलेट स्टेशन तैयार हो जाएगा, बुलेट ट्रेन का स्टेशन, तो बुलेट ट्रेन के लिए भी यहीं से यात्री जो है वो बुलेट ट्रेन में पहुंच पाएंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर देश के पहले बुलेट ट्रेन के पहले टर्मिनल स्टेशन का ये फर्स्ट लुक साझा किया और बुलेट ट्रेन को लेकर देश की उम्मीदों को नई उड़ान दी। सांस्कृतिक विरासत को ध्यान में रखते हुए बुलेट ट्रेन स्टेशन को बेहद आधुनिक बनाया गया है। देश के पहले बुलेट ट्रेन टर्मिनल में इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मॉल जैसी सुविधाएं मिलेंगी। होटल से लेकर सारी चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं। होटल होगा, फूड कोर्ट होगा, साथ ही यहाँ पे दुकानें भी होंगी। यानी कि ये एक मॉल से कम नहीं होगा, पर इसको मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ से यात्री जो हैं तीनों जो चीज़ें हैं उसका उपयोग कर पाएंगे, चाहे वो अहमदाबाद की मेट्रो की बात हो या अहमदाबाद की रेल सेवा की बात हो या फिर जो है बुलेट ट्रेन की बात हो। यहाँ पे जो है इस परियोजना का पूरा रोड मैप दिखाया गया है कि साबरमती मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब कैसा होगा, किस तरह से ये कार्यान्वित होगा। जब ये हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, जो सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट हैं, तो साबरमती स्टेशन से लेकर जो है मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स तक ये मेट्रो ये बुलेट ट्रेन जो है वो दौड़ेगी। और बुलेट ट्रेन दौड़ने से ये जो समय है सिर्फ 2.5 से 3 घंटे में अहमदाबाद से मुंबई पहुंचा जाएगा। अहमदाबाद के साबरमती इलाके में इस मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब को बनाया गया है, जिसकी थीम दांडी यात्रा से जुड़ी हुई है और महात्मा गांधी और अन्य दांडी यात्रियों के म्यूरल इसके ऊपर बनाए गए हैं। लगभग 350 करोड़ की लागत से ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनाया गया है, जिसमें कोई भी व्यक्ति मेट्रो, रेलवे या फिर बुलेट ट्रेन स्टेशन तक पहुंच पाएगा। यानी एक साथ एक ही जगह पर सार्वजनिक परिवहन के ज्यादातर साधन उपलब्ध होंगे। अगर इस ट्रांसपोर्ट हब की विशेषताओं की बात करें तो इस ट्रांसपोर्ट हब में 2 बिल्डिंग है। एक बिल्डिंग 7 मंजिला है और दूसरी बिल्डिंग 9 मंजिला है। ब्लॉक ए सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटी के लिए है, तो वहीं ब्लॉक बी में होटल और कमर्शियल एक्टिविटी दोनों होंगी। तीसरी मंजिल पर वेटिंग लाउंज, दुकानें और फूड कोर्ट बनेंगे। 5वीं और 6ठी मंजिल होटल्स के लिए आरक्षित रहेंगी। 8वीं और 9वीं मंजिल पर रेलवे विभाग के PSU के ऑफिस रहेंगे। ये बिल्डिंग भूकंप प्रतिरोधी स्ट्रक्चर की तरह तैयार की गई है। इस बिल्डिंग को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने ग्रीन बिल्डिंग की गोल्ड रैंक दी हुई है। इस बिल्डिंग से मेट्रो स्टेशन, BRTS स्टेशन, रेलवे स्टेशन और बुलेट ट्रेन स्टेशन से सीधी कनेक्टिविटी रहेगी। इस बिल्डिंग में रिसाइकलिंग कर पानी का पुनः उपयोग भी किया जाएगा। बिल्डिंग की पावर सप्लाई और ऊर्जा आधारित रहेगी। आपको बता दें कि देश में पहली बुलेट ट्रेन चलाने के लिए मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर काफी तेजी से काम चल रहा है। माना जा रहा है कि अहमदाबाद और मुंबई के बीच भारत की पहली बुलेट ट्रेन की सेवा 2027 में चालू हो जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि तय समय में इसका काम पूरा कर लिया जाएगा।
ये हब सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पार्किंग भी जो है वो 3 लेयर पार्किंग यहाँ पे है और साथ ही 1400 से ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पे पार्क हो पाएंगी, यानी कि कितने भी यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक हो सब मैनेज हो पाएगा। तो इस तरह से इसको मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब जो है ये बनाया गया है। तो साबरमती से मुंबई जाने के लिए जब बुलेटिन प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा तब ये पूरी तरह कार्यान्वित होगा, पर अगले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये ट्रांसपोर्ट हब को जो है लोकार्पण किया जाएगा और उसके बाद इसकी शुरुआत होगी। कैमरामैन जमीन व्यास के साथ ब्रजेश दोषी। गुजरात के जूनागढ़ में खुद को मंत्री और एमएलए का सहायक बताने वाले शातिर को पुलिस ने पकड़ ही लिया है। अब उसकी मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। कुछ दिन पहले ही पुलिस ने एमएलए के स्टिकर लगी हुई कार से राजेश यादव नाम के शातिर को गिरफ्तार किया था, जो खुद को मंत्री का सहायक यानी कि पीए बताया करता था और लोगों पर धौंस जमाता था। पुलिस को इसके फर्जीवाड़े पर शक हुआ तो पूरी सच्चाई सामने आ गई। पुलिस ने जब उसे गिरफ्तार किया और पूछताछ शुरू की तो गिरफ्तारी के बाद इस पर कई और ठगी और जालसाजी के मामले सामने आने लगे। एक महिला से उसके पति की मृत्यु के बाद नौकरी दिलाने के नाम पर इस शातिर ने 18.5 लाख रुपए के लिए ठगी कर डाली और आरोपी के खिलाफ ठगी और जालसाजी के कई और मामले भी इसके अलावा सामने आए हैं। आज तक गुजरात में वक्त तो चला है गुजरात के कोने कोने से आई कुछ बड़ी और अहम खबरों को जानने का। गुजरात फटाफट में देखिए। जयपुर में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या को लेकर पाटन सांसद भरत सिंह डाबी ने अहम बयान दिया। उन्होंने सुखदेव सिंह की हत्या के विरोध में पूरे गुजरात में एक दिन का अवकाश घोषित करने की मांग की। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के मामले में न्याय की मांग को लेकर खेड़ा में भी प्रदर्शन हुआ। करणी सेना और भारतीय सेना ने बाजार बंद रखकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। केंद्रीय मंत्री महेंद्र मुंजपारा ने जहरीले आयुर्वेदिक सिरप को लेकर बयान दिया है। महेंद्र मुंजपारा ने कहा कि अपराधी चाहे कोई भी हो, चाहे वह कितना भी बड़ा आदमी हो, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। गांधीनगर में सरकारी कॉलोनियां भी सुरक्षित नहीं है। यह सेक्टर 29 पुलिस चौकी के सामने बनी सरकारी कॉलोनी में एक साथ 6 घरों के ताले टूट गए। यहां सीसीटीवी कैमरे न होने की वजह से चोरों की हिम्मत बढ़ गई है। महिसागर जिले में स्टूडेंट बनकर स्कूल बैग में शराब ले जा रहे 8 तस्करों को संतरामपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके पास से 150 से ज्यादा बोतलें जब्त की हैं, साथ ही 8 मोबाइल भी बरामद किए हैं। नवसारी में चल रहे रेलवे के डीएफसीसी प्रोजेक्ट में इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी के मैनेजर रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। बता दें कि रेलवे ट्रैक बिछाने का ठेका रिन्यू करने को लेकर मैनेजर स्वरूप कुमार पाल ने 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। सूरत आरटीओ की डुप्लीकेट रसीदें बनाने वाले 2 लोग बोटाद पुलिस की सतर्कता से पकड़े गए। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अरावली में बाइक और डंपर की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा धनसुरा के अंबासर के पास हुआ। इसी के साथ आज तक गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।